दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। देश के इतिहास में संभवतः ये पहली बार हो रहा है कि मतदाता पुनरीक्षण का मामला, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट, इस देश में इतना बड़ा मुद्दा हो गया है कि भारत के सबसे बड़े राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने आज लोकसभा के बाहर कहा कि चुनाव आयोग यानी ज्ञानेश कुमार के आयोग को भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपने ऑफिस के बाहर टांग लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बंगाल की मुख्यमंत्री इस मामले में अपने वकील के साथ खुद सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रही हैं। विपक्ष शासित राज्य बंगाल की मुख्यमंत्री आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग ने बिना किसी ठोस कारणों के वहां के करोड़ों लोगों का नाम लिस्ट से गायब कर दिया। और लगभग वही आरोप कल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था कि एक धर्म के मुस्लिम समाज के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का नाम काट दिया गया। गोदी मीडिया इस पर चर्चा नहीं करेगा, लेकिन मनोज जी ये बड़ा मुद्दा है। देश को आजाद हुए अब 79 ईयर्स हो जाएंगे और ऐसा लग रहा है जैसे मतदाता पुनरीक्षण का कारण हर 20 साल बाद इलेक्शन कमीशन करता है, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया है कि पूरा विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल के खड़ा हो गया। देखिए पाठक जी, विपक्ष नहीं खड़ा है, माफ करिएगा, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कहने में विश्वास रखता हूं। क्षेत्रीय दल खड़े हैं, एसआईआर के खिलाफ क्षेत्रीय दल खड़े हैं। और कांग्रेस कहां है? क्या अन्य राज्यों में एसआईआर नहीं हुई है? क्या राजस्थान में नहीं हुई? क्या एमपी में नहीं हुई? क्या हर जगह हुई है? लेकिन कांग्रेस कहां है? कांग्रेस कहीं नहीं। कांग्रेस तो कहते नहीं, जब सांप चला जाएगा और जो लकीर बचेगी उस पर लाठी मारने में काम करती है। बुरा मत मानिएगा कि हम इंडिया गठबंधन में हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं। हकीकत कहनी चाहिए, हकीकत कहनी चाहिए। चाइना, डोकलाम, फलाना धमाका, टैंकर सब ठीक है, लेकिन जिससे बीजेपी सत्ता में बनी हुई है उस बात पे इस देश के महत्वपूर्ण विपक्ष के राजनीतिक दल काम नहीं कर रहे हैं। और ये बात कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं। ममता जी, चुनाव है, वो लगातार लड़ रही हैं। जिस तरीके से उनके क्षेत्र में, उनके पश्चिम बंगाल में एसआईआर के माध्यम से तमाम लोगों के वोट काटे गए, और तब काटे जा रहे हैं जब विपक्ष लगातार काम कर रहा है, अपने वोटों को बढ़ाने का काम कर रहा है। सत्ता में बैठी बीजेपी, जिसके कार्यकर्ता कहीं भी नहीं नजर आते हैं, वो अपने आप बैठे चुपचाप क्या कर रहे हैं कि ये देखो, मैं तो आपको 500 वोट दिया हूं, जाके फार्म लो और जाके इसके मुसलमानों के नाम काट दो, यादवों के नाम काट दो, दलितों के नाम काट दो, पिछड़ों के नाम काट दो। ये चल रहा है। क्योंकि इनके क्षेत्रीय जो कार्यकर्ता हैं, बूथवार जो इनके एजेंट, इनको पता है कि किस कम्युनिटी का वोट किस तरफ जाएगा, तो ये काम वही कर रहे हैं। हमें बड़े अच्छे से मालूम है। मैं 2022 के चुनाव में कुर्सी विधानसभा का प्रभारी था, बूथ पे काम मैं कर रहा था, तो दोनों प्रत्याशी वर्मा ही कम्युनिटी के थे, लेकिन इनके कार्यकर्ताओं को मालूम था कि इस गांव में जो वर्मा कम्युनिटी है वो बीजेपी को वोट नहीं देगी। वो उस गांव के वोट काट दिए। कम से कम मुझे अच्छे से याद है, लगभग 40-50 वोट उस गांव के वर्मा कम्युनिटी के लोगों का काट दिया गया। तो बीजेपी का एक ही मतलब है, बहुत झूठी पार्टी, बहुत जालिम पार्टी, बहुत इस तरह की पार्टी है जो लोगों के साथ बेईमानी और छल करके चुनाव जीतना चाहती है। तो निश्चित तौर पे एसआईआर पे जो आदरणीय राष्ट्रपति जी ने कहा है, चुनाव आयोग का जो पूरा नजरिया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब तक मैंने अपने जीवन में नहीं देखा कि चुनाव आयोग इस तरह से मतलब लगातार तो बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है, लेकिन वोट बनाने में भी इस तरीके से बीजेपी का पक्ष ले रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ज्ञानेश चंद्र जी, याद रखें, अमर नहीं है आप, और बीजेपी भी अमर नहीं है, ये सत्ता भी अमर नहीं है, आएगी जाएगी। तो अगर जेल की सलाखों के पीछे जाने का मन होगा तो बेईमानी करिएगा ये एसआईआर में। अगर नहीं मन होगा तो निश्चित तौर पे ईमानदारी से काम करिएगा, ने आपको भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। आप किसको कह रहे हैं कि
अरे भाई मनोज जी, आप किसको कह रहे हैं कि जेल के सलाखों के पीछे जाएगा अगर ईमानदारी से काम नहीं ज्ञानेश करेगा तो? कुमार चुनाव आयोग जो है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनको भगवान में नहीं बचा पाएंगे, ये बात याद रखें। कांग्रेस मैनेज हो जाएगी, कांग्रेस के लोग खामोश हैं जिस तरह एसआईआर को लेके, उससे ये बात कही जा सकती है, समझी जा सकती है। या दो कारण हो सकते हैं, या तो कांग्रेस के लोग पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, उनके लोग ग्राउंड पे नहीं है, इस वजह से उनका कोई विरोध नहीं है, और या तो फिर वो सब कुछ जानते हैं कि इतने साल बीजेपी रहेगी, फिर जब राम राम सत्य हो जाएगा किसी का, तब कांग्रेस आ जाएगी। अगर इस घपलत में है तो हो सकता है इसीलिए खामोशी, दो ही कारण है, तीसरा कोई कारण नहीं है। तो मैं इतना जानता हूं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के एसआईआर पे, अभी तो चुनाव को 1 साल है ना, 1 साल से ज्यादा का समय है वोट पड़ने में, फरवरी में वोट पड़ेगा, तो मान के चलिए समाजवादी पार्टी 12 महीने बालू से पानी निकाल देगी, ये बात याद रखें। बीजेपी, आरएसएस और उत्तर प्रदेश और देश का चुनाव आयोग बालू में, कहते नहीं बोरिंग करके पानी निकाल देना, वो स्थिति समाजवादी पार्टी करने जा रही है। ये बात बड़ी ईमानदारी से चुनाव आयोग के लोग सुन लें और बीजेपी के एजेंट सुन लें। और अभी तो सिर्फ अपील इस बात की है कि काम ईमानदारी से हो, काम सबके साथ भेदभाव के साथ न हो। और जिस दिन अपील हमारे नेता ने कुछ और कर दी, तो उस दिन क्या होगा? क्या होगा उन बीएलओ का जो मक्कारी करना चाह रहे हैं? क्या होगा उन अधिकारियों का जिले के? क्या होगा उन डीएम का? क्या होगा प्रशासनिक अधिकारियों का जो बेईमानी कराने पे उतारू है? अगर हमारे नेता ने एक बार इनकलाब बोल दिया तो पता नहीं लगेगा कि कहाँ घर है और कहाँ घर का द्वार, भागते भागते जमीन कम हो जाएगी। ये बात याद रखें लोग, ईमानदारी से काम करिए। समाजवादी लोग चुप इसीलिए है कि उनके नेता का आदेश निर्देश नहीं है। हमारे नेता ने यही निर्देश दिया है कि हर बूथ को पढ़िए, वोटर लिस्ट पढ़िए, हर घर का वोट पढ़िए, और जब वोटर लिस्ट का प्रकाशन हो तो वो वोट एक एक जुड़वाया जाए। मैपिंग के बाद डॉक्यूमेंटेशन पे सारी परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी लगातार काम कर रही है, अपने वोटर्स के नाम जुड़वा रही है, नए वोट बनवा रही है। और अगर ये जो पेन ड्राइव और ये लिस्ट, ये सब हमारे पास भी आ गए थे 20 दिन पहले। 20 दिन क्यों, एसआईआर चल रहा था तभी आ गए थे। यादव और मुसलमानों के नाम आ गए थे हमारे पास कई विधानसभाओं के, कि यहाँ यहाँ इतने इतने नामों की लिस्ट बीएलओ को दी जा रही है, और बीएलओ से कहा जा रहा है ये नाम उड़ा देना। ऐसा ना हो, देने वाले ही भगवान उड़ा दें उनको। इसलिए थोड़ा सा धैर्य धीरज रखें भाजपा के लोग जी। वही, एक तो ये फॉर्म 7 की बड़ी चर्चा हो रही है। अभी तक लोग फॉर्म 6 समझते थे, इस बार फॉर्म 7 बड़ा चर्चा में आया है। फॉर्म 7 में लोग आपत्ति जताते हैं कि फलाना आदमी इस आवास पे नहीं रहता है, या उसका निधन हो गया इसलिए उसका नाम काट दिया जाए। अब ये दावा किया जा रहा है कि सुल्तानपुर में किसी नंदलाल नामक व्यक्ति ने 100 फॉर्म 100 फॉर्म उसने फॉर्म 7 के भरे, उसके सिग्नेचर, इसमें तमाम मतदाताओं के नाम काटने की उसने अपील की है। तो ये फॉर्म 7 वाला मामला क्या है? मतलब ये आप कैसे कह रहे हैं कि ये जो आपत्ति है सिर्फ सपा के वोटर के लिए? हो सकता है भाई कोई उसमें भाजपा को भी वोट देता हो, आपके पास ये कैसे पता कि फलाना आदमी सपा को भी वोट देगा? भाई मेरा भी नाम देखिए, कटवा दिया गया है। ये सभी को नहीं, ये सभी को पता है कि किसका वोट है, क्यों वोट है, किस लिए वोट है। और जो नंदलाल वाला प्रकरण है, अब तक समाजवादी पार्टी शिकायत कर चुकी है, सारे प्रूफ दे चुकी है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने किस पे कार्रवाई की? बीएलए जेल गए, बीएलओ पे एफआईआर दर्ज हुई, संबंधित बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो ये कुकृत्य किया है उन पे एफआईआर हुई। कुछ किया गया? नहीं किया गया। अगर ये सब नहीं किया जा रहा है तो हम समझ सकते हैं ना कि षड्यंत्र कौन करा रहा है। और हम तो यही कहेंगे कि इन लोगों को कानून सजा दे। और पाठक जी, अगर ये कानून सजा नहीं देगा तो कहते नहीं है, जनता ही कानून बन जाती है। जनता की अदालत में अगर ये लोग गए तो फिर भरोसा नहीं कि सजा। अरे भाई मनोज जी, एक तरफ तो आप समझ नहीं, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि सारे आपके मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि आप सत्ता में आएंगे तो मुकदमा होगा तो दोषी साहब जेल जाएंगे।
तो दोनों कैसे संभव कि आपके मतदाता का नाम अरे कट हम जाएगा तीसरी तब? बात भी कह रहे हैं, आप समझ नहीं पाए। हमने हाँ, तीसरी बात भी कही कि अगर हाँ, कानून इनको सजा नहीं देगा तो हाँ, जनता की भी अदालत होती है, और कि जनता जनता की के तरफ। अदालत में, एक मिनट रुक जाइए, जनता की अदालत में कौन सी धारा पे कितनी सजा है वो नहीं तय होती है, उसमें लात घूसे मुक्के चलते हैं, तब फिर बाप किसी रे। का कुछ भी हो सकता है। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कुछ भी हम्म, हो सकता है। इसलिए बीजेपी के लोग कम से कम वो किसी बात को जनता की अदालत तक न पहुंचाएं, ये मेरा अनुरोध है। अगर जनता की अदालत में कोई चीज चली गई तो भीड़ क्या हो जाती है आपको मालूम, सबको मालूम है। तो मनोज, अगर आप मन, किसी समुदाय का, किसी वर्ग का, किसी जाति का, किसी विशेष समूह का वोट काटने का प्रयास करेंगे तो फिर तो बीजेपी के लोग होशियार हो जाएं, क्योंकि उल्टी गिनती तो वैसे भी शुरू हो गई है। जी मनोज जी, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। चुनाव आयोग, यही यही चुनाव आयोग 2024 में था, तब भी आप लोग आरोप लगा रहे थे, उसके बाद भी आप लोग चुनाव जीत गए। तो ये यही चुनाव आयोग था, यही सरकार थी। आप च, आप जो आलोक जी कहना चाह रहे हैं वो हम लोग कैसे हाँ, चुनाव जीते ये हम लोगों को मालूम है। समाजवादी पार्टी की जो रणनीति थी, जिस तरीके से 2024 में हमने मेहनत की, और ये तो बीजेपी को विश्वास ही नहीं था कि वो हार जाएगी उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि हमारे नेता ने बहुत ही सोच समझ के काम किया था। मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं और ये बात जान ले, इसकी काट बीजेपी के पास कोई नहीं है, कोई काट नहीं, कोई काट नहीं, सरेआम बता रहा हूं। बीजेपी के लोग 10,000 हर विधानसभा में उनकी व्यवस्था करते हैं बेईमानी की, 10,000। ठीक, क्योंकि बेईमानी की एक लिमिट होती है, अगर पूरी बेईमानी हो जाएगी तो वो नंगी हो जाएगी, वो दिखने लगेगी बेईमानी हो रही है। लेकिन वो छुप छुपा के करने वाली 10,000 का एक फार्मूला इनके पास है। समाजवादी पार्टी ने अगर 5 लोग विधानसभाओं को मिला के एक लोकसभा बनती है तो 50,000 की बेईमानी बीजेपी करती। बाकी वोट तो वो दे ही रहा है, राशन के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, यादव के नाम पे, सबके नाम पे उसका वोट अपना बटा है। लेकिन हमारे नेता ने दूसरा फार्मूला लगा दिया। 50,000 की बेईमानी एक लोकसभा में थी, हमारे नेता ने 2.5 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख वाला समीकरण लगा दिया। यादव नहीं लड़ाया, यादव नहीं लड़ाया, अयोध्या से पासवान लड़ा दिए, पासी जाति के प्रत्याशी उतार दिए जिनका वोट 3.25 लाख के करीब था पूरी लोकसभा में। वो जो बीजेपी अपने ऊपर पूरा पूरा क्लेम करती थी, तो मैं कट आपको गया, अभी रोकूं, मैं आपको अभी रोकूंगा। कट हम गया लोग वो। सोचते, हमको तो कोई एक जी सज्जन बता रहे थे परसों फोन पे कि अयोध्या के जो पूर्व सांसद हैं लल्लू सिंह, उनको शायद वो पसंद नहीं आ रहे थे किसी आदमी को, इसीलिए उसने षड्यंत्र करके उनको हरवा दिया। वो कह रहे थे अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलडोजर नहीं चलवाए होते सड़क पे, अतिक्रमण नहीं हटवाया होता, लोगों के घर नहीं गिराए होते, तो हम चुनाव जीत गए होते। क्या हमसे मैं इसी नाराजगी थी? एक, ना ना ना, आप अयोध्या पे कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, मेरा अयोध्या एक उदाहरण था। इस तरह हाँ, की बहुत सारी सीटें हैं। ऐसे समाजवादी पार्टी 37 सीट नहीं जीत गई है नहीं नहीं, आलोक जी, उसमें आप, वो मैंने जीतने पूरी के लिए बात पूरी, बहुत। आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। कह रहे थे भाजपा के कुछ नेता नहीं चाहते थे कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इसलिए उन्होंने सुनिश्चित किया कि कुछ जगहों पे भाजपा हार जाए, पूर्ण बहुमत ना मिले। अरे ऐसा कुछ ना, ये देखो एक बात बताएं, चित भी मेरी पट भी मेरी, बीजेपी वाले बड़े कौवा टाइप के लोग हैं। कौवा समझते अरे भाई होंगे ना, जो कैसे, काला काला मैं होता है। उनकी बात को कैसे गलत मानूं? जब तक अरे नेताजी जिंदा थे, योगी जी दिवाली और दशहरा पे पहुंच जाते थे उनके घर। हम जो बात कह रहे हैं वो भी तो सुन लीजिए। बीजेपी के लोग बड़े कौवा प्रजाति के होते हैं। कौवा हाँ, वही जो मुड़ेर पे बैठ के काव काव करता है और टोंट मार देता है कहीं पे, आप जानते ही होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा। तो कौवागिरी इस कदर है कि हारे तो हम अपनी वजह से हारे, जीते तो हम अपनी वजह से जीते। तो सामने वाले क्या डुगडुगी बजाने के लिए राजनीति कर रहे हैं क्या? मतलब डिस्क्रेडिट क्रेडिट दोनों ले लोगे, ये नहीं चलेगा। वो हारे नहीं है, समाजवादियों ने कस के लंगोटा बांध के उठा के दे पटका है उत्तर प्रदेश के 2024 के लोकसभा के चुनाव में। ये किसी योगी आदित्यनाथ की देन नहीं है। इस चक्कर में, इस घपलत में मत रहिएगा कि योगी आदित्यनाथ की वजह से जीत गए। जो चुनाव हम जीते वो अपने नेता की वजह से जीते हैं। और अभी भी आप गाहे बगाए रोजाना बयान सुन सकते हैं। जानते हैं क्या बयान चल रहा है पाठक जी?
आज बताइए। या अखिलेश यादव जी अपने दम पे नहीं जीतेंगे चुनाव 2027 का, वो तो जनता बदलाव के लिए काम करना चाहती है, ऐसा है। मतलब योगी आदित्यनाथ ऐसे मुंह घुमा दे तो जीत गए, मोदी जी का हेलीकॉप्टर ऐसे चला जाए किसी मंडल में तो जीत गए, अमित शाह सिर्फ बैठ के ऐसे ऐसे सिर्फ 3 बार ऐसे ऐसे कर ले वह चाणक्य बन गए, और समाजवादी पार्टी के लोग भूसा खाते हैं जो वो चुनाव नहीं जीत सकते। ये ज्ञान की गंगा जो है बीजेपी के लोग अपनी तरफ मोड़ लें। समाजवादियों को न ज्ञान चाहिए उनसे और न व्यवस्था। एसआईआर पे जो हम चुनाव आयोग को तार तार कर रहे हैं ना, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, कितनी डिबेटें, कितनी एफआईआर, कितनी शिकायतें आपने बसपा और कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में सुनी है खबरों में। कौन जाता है चुनाव आयोग, कौन लड़ता है चुनाव आयोग से, कौन लड़ता है बूथ पे, कौन लड़ता है डीएम से, कौन लड़ता है प्रशासन से? समाजवादी पार्टी के जाबाज सैनिक, कार्यकर्ता, नेता, हमारे नेता। और नाम वो तो योगी जी ने हरा दिया था कि मोदी जी की बहुमत की सरकार ना बने। ये गुल्ली डंडा आरएसएस बीजेपी के जो चिंटू हैं टीवी पे बैठ के वहां खेला करें नागपुर, और वहां समाजवादियों के सामने कतई नहीं बोलेंगे। हमारी भाषा समझाने के हिसाब से अच्छी है और दूसरी वाली भी भाषा हम अच्छे समझा लेते हैं जी। अरे ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी बात कही है और वो दर्शकों को बताना जरूर, इस पर आपकी राय भी लेनी जरूरी है। ममता जी ने कहा है कि चुनाव आयोग बंगाल के लोगों और बुलडोजर चला रही है मतदाताओं पे, और दूसरी तरफ क्यों ये एसआईआर की एक्टिविटी आसाम में क्यों नहीं कराई जा रही है। ये तो बड़ा वैलिड सवाल उठाया है। हमें जानकारी ही नहीं थी कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम आसाम में क्यों नहीं हो रहा, वहां भी चुनाव हो रहा है, बंगाल में ही क्यों हो रहा है, यूपी में ही क्यों हो रहा है, बिहार में ही क्यों हुआ। ये तो भाई बड़ा वैलिड पॉइंट है मनोज जी। निश्चित तौर पे ये बात लगातार समाजवादी पार्टी ने भी उठाई थी। शुरुआत में हमारे नेता अखिलेश यादव, देखिए सरकार जो चाहती वो करा रही है, सरकार कोई हमारी बात तो नहीं सुन रही है। अब विपक्ष की बात सुन लो, सदन में हमारे नेता अगर कुछ चीन पे बोलना चाहते हैं तो माइक म्यूट हो जाता है, राहुल गांधी जी बोलना चाहते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता है, कौवा कांव कांव बीच में करने लगते हैं। कौवा जो नहीं है, सदन में बैठे पीठ पर बैठे कौवा कांव कांव करने लगते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, कौवा को कांव कांव नहीं बोलना चाहिए, उनको सुनना चाहिए सबको। आपने बहुत अच्छी चीज मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, अनावश्यक बात मत करिए मेरे ऊपर। नहीं, मैं 1 मिनट रुकना, मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ। आज अखिलेश यादव ने क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है, उन्होंने कहा अमेरिका के साथ ट्रेड डील नहीं हुई है, अमेरिका को ढील दी गई है। ये ढील दी गई, समझ रहे हैं आप? ये शब्द का क्यों इस्तेमाल किया गया? क्या अमेरिका को फायदा पहुंचा दिया गया है? डील नहीं, ढील है क्या भाई? जो तुम चाह रहे हो तुमको नहीं, जो मानी जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारत का पैसा अमेरिका जाने के लिए पूरी तरीके से रास्ते खोल दिए गए हैं। यहाँ के आम आदमी का पैसा, भारतीयों का पैसा अमेरिका बड़ी तादाद में जाने वाला है। एक दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जैसे ही रिपोर्ट आई, जैसे ही मेल का जिक्र आया, इस देश के महामहिम जी जो भी हैं, आप सब जानते हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, उनका नाम आया और फट से डन। हमको तो ये लगता है कि भगवान शिव के ऊपर और हमारे भगवान विष्णु के प्रसाद में कौन सा दूध का प्रसाद बनेगा, मांस वाले दूध का। दुर्भाग्यपूर्ण कि अब ये देश भगवान शिव के शिवलिंग पे जो चढ़ाएगा, जो जल चढ़ाए, दूध चढ़ाएगा, वो मांसाहारी दूध चढ़ाएगा। ये बीजेपी के लोगों के मुंह में दही जम गया। सारे बाबा, साधु, संत, धार्मिक आचार्य, गुरु, कोई नहीं बोल रहा, सब बिल्कुल शट अप माउथ हो गए। किसी के मुख से कोई शब्द नहीं निकलेगा। पाठक जी, यही डील अगर कांग्रेस कर रही होती ना, तो अब तक सीना ठोक ठोक के, पीट पीट के, सर के बाल मुड़ा मुड़ा के गंगा जी के घाट पे कितने अपनी 13वीं 10वां कर लेते अब तक यही धार्मिक गुरु महोदय लोग। लेकिन अब नहीं बोलेंगे। अब भगवान शिव पर, भगवान विष्णु पर प्रसाद चाहे मांसाहारी गाय का चढ़े, दूध का, चाहे जैसा भी चढ़े, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इन सब चीजों से बिल्कुल दिल करता है कि इनको कहां ले जाके समझाऊं इन लोगों को जो वन साइडेड देखते हैं। राम भद्राचार्य की टिप्पणी आनी चाहिए, मैं तो ये चाहता हूं। और कोई बुद्धिजीवी पत्रकार, उनके लेवल वाला ब्राह्मण जो पाठक ना हो,
जो इस तरह का ना हो, जिनको उन्होंने नीच श्रेणी में ब्राह्मणों को रखा है। उच्च श्रेणी वाला कोई ब्राह्मण का जाके उनके बिस्वा वाला जाके उनसे सवाल पूछे कि मांसाहारी दूध का स्वागत करने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो नहीं डील मनोज, ट्रेड हो रहा है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। मनोज जी उन्होंने तो कहा है, मतलब एक चैनल है जिस ग्रुप में पहले मैं नौकरी कर चुका हूं, इंडिया टुडे ग्रुप, उस चैनल के एक तेज तर्रार एंकर ने कल रात को बताया कि ये डेयरी प्रोडक्ट तो पहले भी अमेरिका से आते थे, आप लोग क्यों हल्ला मचा रहे हैं, ये वाला दूध नहीं आएगा जो आप कह रहे हैं। देखिए हमें और कुछ नहीं कहना है। आप उनका तो कहना है कि डेयरी प्रोडक्ट पहले भी अमेरिका से इंपोर्ट होता था, विपक्ष हल्ला मचा रहा है, विपक्ष पूरी जानकारी नहीं दे रहा है, विपक्ष हल्ला कौन सा मचा रहा है। डेयरी प्रोडक्ट आता था? चॉकलेट आती थी, तो चॉकलेट भगवान शिव की लाट पे चढ़ती थी क्या? क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? उन मोहतरमा से कह दीजिएगा, कभी अगर मौका आए अपने आपके विश्लेषण में, वो ज्ञान सिर्फ संघियों को दिया करें, विपक्ष को नहीं। उनका ज्ञान विपक्ष नहीं सुनेगा, हमारे जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। वो लोग तो कह रहे हैं कि मोदी के सामने अमेरिका झुक गया। ये उसी टाइप के पत्रकार हैं कि आम चूस के काटते हो कि काट के खाते हो, चूस के पीते हो कि वही टाइप के पत्रकार हैं जिनका दिल दिमाग से बिकने तक ही काम करता है। आपके नेता तो कह रहे हैं डील नहीं हुई, ढील दे दी गई है, मतलब डील नहीं, ढील जो अमेरिका ने। अरे तो अमेरिका ने कस दिया धर के ना, कस दिया तो इन्होंने डील दे दिया, कस तो दिया। और कैसे कसेगा, कैसे कसेगा भाई? इतनी बेइज्जती आपने। अच्छा बताइए, आप मुझसे उम्र में बड़े, अनुभव में बड़े, किसी अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत की इतना अपमान किया है प्रधानमंत्री का क्या? आप बताओ ना, दिल पे हाथ रख के। आपने जनता दल की सरकार देखी, जनता पार्टी की सरकार देखी, कांग्रेस की बहुमत की सरकार देखी, सब तो देखा है आपने। बताओ आप, कौन सा दल, कौन सा राष्ट्रपति था अमेरिका का जिसने भारत के प्रधानमंत्री को या भारत के आंतरिक मामलों पे इतनी हस्तक्षेप करके टीका टिप्पणी की हो? मुझे बताइए अगर आपकी नॉलेज में हो कोई। मेरी नॉलेज में तो नहीं है। नहीं, उनका तो कहना था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ अपने नेताओं को, अपने किसानों को खुश करने के लिए, उसको करने के लिए उनकी वो ट्रम्प ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल ऐसा कहीं नहीं हुआ है। उनका कहना है, आज तक की रिपोर्टर का कहना है, उनका कहना कोई एक मिनट, उनका कहना किनका कहना? क्या मतलब ये खाता ना वही जो बीजेपी का है वो सही थोड़ी नहीं होता। डील हुई हुई तो कागज पे हुई होगी, जुबानी जमा खर्च डील नहीं होती है। ये ज्ञान बुद्धि आरएसएस अपने भक्तों को, अंध भक्तों को बताया करे। विपक्ष कागज मांगता है, हस्ताक्षर किन किन बिंदुओं पे हुए, किन किन चीजों पे हुए, हर चीज का आंकड़ा सामने आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो विपक्ष सवाल उठाएगा, और अगर विपक्ष सवाल नहीं उठाता है बिना किसी बीजेपी के सरकार के बताए गए आंकड़ों के, तो इसका मतलब विपक्ष को कोई नॉलेज नहीं है, विपक्ष को कोई जानकारी नहीं। विपक्ष बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाने के लिए सरकार की बैठा है। अब वो नोएडा के एंकर्स के लिए नहीं बैठे। अरे नोएडा के एंकर्स में हो सकता है डील देख ली हो, तभी तो कह रहे हैं कि मोदी ने अमेरिका को झुका दिया। नहीं, उनको डील नहीं देखी, उन्होंने डॉलर देखा है, आपको भी मालूम है। डॉलर मतलब आप समझ गए होंगे ना। अच्छा अच्छा, डॉलर देख लिया, उन्होंने डॉलर देखा है। अच्छा, ये मुंह तभी बंद होता है ना जब डील हो जाती है, तो डॉलर हो जाता है बस तभी, उससे पहले खुला ही करता है। और ढील दी जाती है तब भी मुंह बंद रहता है। ढील देने का मतलब क्या हुआ? कसा गया तो ढील दे दिया न। फिर वो फाइल खुल रही थी ना, फाइल खुल रही थी तो मजबूरी थी। अरे वही जो आई है फाइल, अरे एपस्टाइन फाइल। तो फिर जब जानते हैं तो काहे के लिए हमसे कहलाते हैं? आप भी तो कहिए कुछ, हमसे ही कहलाना चाहते हैं सब कुछ पाठक जी। कुछ लोग तो कह रहे हैं वो अडानी जी को सम्मान आने वाला था, अब बच नहीं पाते शायद इसलिए। अब ये तो आप सब, हम सब अनुमान लगा सकते हैं कि किसके लिए क्या किया गया, वो सबको मालूम है। लेकिन वो फाइल्स आने वाली है, आज नहीं तो कल आएगी। कौन सा नाक कटा के आए हैं बीजेपी की सरकार के नेता मंत्री कि अमेरिका के सामने इतना पूंछ दबा लिए हैं। बहुत गंदा घृणित काम किया है जो अमेरिका के सामने पहली बार इतना झुकना पड़ा है। वैसे मैं एक बात कहूंगा, ये लाइन मेरी हो सकता थोड़ी सख्त है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि CIA के एजेंट जो हैं उन लोगों ने भारत की साख को गिरा दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है, ये मेरी बड़ी गंभीर
टिप्पणी है किसको मौजूदा सरकार। किसको सीआईए के एजेंट आप कह रहे हैं भाई? आप खुल के बोलिए जो ना। लोग होंगे सीआईए के एजेंट, उन्होंने ही भारत की साख को खत्म किया। अरे सीआईए का एजेंट अमेरिका के लिए काम करेगा तो उसने वो तो उसका तो काम अमेरिका इसीलिए तो के आज इंटरेस्ट। अमेरिका के सामने दब्बू बन के खड़े हैं, वही एजेंट अरे कुछ किस होंगे लोग। अरे भाई किसको कह रहे हैं आप? किसी का सरकार को नाम कह रहे लेने हैं। की क्या जरूरत है? देश को बताना है, देश समझ जाए कि भारत में मौजूदा जो सरकार है वो अमेरिका के सीआईए के एजेंट के रूप में काम कर रही है, ना कि भारत के संवैधानिक ढांचे के हिसाब से। दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, बड़ा आरोप लगाया मनोज जी ने कि सरकार सीआईए के एजेंट के रूप में काम कर रही है और ढील इसलिए दी गई है कि चूड़ी कस दी गई। इनके नेता ने कहा अमेरिका के साथ, अखिलेश जी ने कहा कि अमेरिका के साथ डील नहीं हुई, ढील दी गई है। और अखिलेश जी के प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि ढील इसलिए दी गई है कि चूड़ी कस दी गई है। चलिए, इस मामले पर नजर बनी रहेगी। और सर के मुद्दे पे मुझे लगता है कि ज्ञानेश कुमार बुरी तरह से घिर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इधर अखिलेश यादव ने तो साफ साफ कह दिया है कि उनको अपने बिल्डिंग पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेनी चाहिए। धन्यवाद मनोज जी, बेबाकी से अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए।